कैसे हैं आप सब विद्यार्थी, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी का क्वेश्चन था, आज एग्जाम देकर के आया बायोलॉजी का जो है कि सर जो है सही आंसर क्या होगा बताइए जो है। तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो ही अपलोड कर दें। तो ये जो है ग्रुप डी वाला जो क्वेश्चन है विद्यार्थी बायोलॉजी का, जो मेरे पास है क्वेश्चन को इसको अपलोड किए हैं और डायरेक्ट जो है फटाफट आंसर लगाते हैं। आप लोग मिलाते चलिए, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को फिर से आगे एग्जाम भी है, ठीक है। तो कम समय में ही हम डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करते हैं, ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है जी। तो देखिए विद्यार्थी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपने सबका जो है कि which of the following is a part of perianth। perianth यानी कि जो है कैलिक्स कोरोला में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसके यूनिट को क्या कहा जाता है, टैपल कहा जाता है। तो राइट आंसर अपने सबका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, टैपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is human cell is motile, यानी कि मनुष्य का कौन सा सेल विद्यार्थी मोटाइल है, चलनशील है, वो क्या हो जाएगा, एस्पर्म सेल, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जो है, निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न गुणसूत्र है विद्यार्थी, यानी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। याद करिए कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया बताए थे, उसी में से एक आंसर है विद्यार्थी कलर ब्लाइंडनेस, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विद्यार्थी, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है विद्यार्थी। तो जीवित जीवाश्म की बात करेंगे विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा, लैटिमेरिया। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, लैटिमेरिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 में कि which of the flowing gas was not present in the early period of the earth। जब शुरुआत में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय कौन सा गैस विद्यार्थी पृथ्वी पर नहीं था, तो वो था ऑक्सीजन। वो कौन था विद्यार्थी, ऑक्सीजन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी क्या लिखा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो डॉग फिश एंड व्हेल हो जाएगा विद्यार्थी। क्या हो जाएगा, डॉग फिश एंड व्हेल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन एटाविज्म का उदाहरण है, यानी कि जो है एग्जाम्पल पूछ रहा है विद्यार्थी एटाविज्म का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ जो है यही इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर, ठीक है। यानी सी नंबर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थी क्या लिखा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करता है। तो शुक्राणु जो है डेवलपिंग स्पर्म जो है इसको न्यूट्रिशन मिलता है विद्यार्थी सर्टोली सेल से। किससे मिलता है, सर्टोली सेल से। नेक्स्ट विद्यार्थी 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस बेंजर साहब। कौन हो जाएगा जी, एस बेंजर साहब हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। तो एक से अधिक जो है ट्रॉपिकल लेवल पर रहने वाले जो जीव है विद्यार्थी वो है मछली। क्या विद्यार्थी, मछली है, फिश है, तो फिश इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के मध्यफल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है जैसे कुछ देखिए यहाँ पर जैसे बच्चे लगाए हुए गूदेदार किसी बच्चे के क्वेश्चन सेम आंसर लगाए हैं, बट इसका मध्यफल मिसोकार्प वाला भाग जो है वो रेशा वाला भाग जिसे हम लोग गुजार करके क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशेदार हो जाएगा विद्यार्थी, यानी फाइब्रस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का या किससे पुमंगों का निर्माण होता है। तो एंडोसियम का यूनिट क्या है, स्टेमन, यानी स्टेमन से मिलकर के ये बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या। मनुष्य आता है यूकैरियोट्स के अंतर्गत, बता दिए थे संलग्न समूह 2 ही होता है विद्यार्थी जो है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिंकेज ग्रुप का 1 हो जाता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होगा तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। तो मनुष्य में जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 23, तो राइट आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी कह रहा है निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को यानी कि बेसिक नंबर को प्रेजेंट करता है विद्यार्थी। तो बेसिक नंबर जो क्रोमोसोम का होता है वो हैप्लॉइड नंबर होता है विद्यार्थी, या मोनोप्लॉइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी देखिए जो है
कहता निम्नलिखित में से कौन लैक ऑपेरॉन में बीटा ग्लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? जीन पूछ रहा, कौन सा जीन? तो वह जेड जीन। कौन सा जीन है विद्यार्थी? जेड जीन है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या विद्यार्थी? अगला है निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? एसटीडी बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड विद्यार्थी, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारे चीज बताए थे। देखो सिफिलिस भी दिया है, गोनोरिया, बोथ ऑप्शन दिया है, तो सी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? याद करिए विद्यार्थी, टेस्ट ट्यूब बेबी बता दिए थे, गर्भ से बाहर जो है लेबोरेटरी में क्या होता है, ओवम स्पर्म को ला करके फर्टिलाइज किया जाता है। जब अर्ट सेल्ड एम्ब्रियो जब रहता है उसे डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे ZIFT बताए थे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 कोशिकीय भ्रूण यानी 8 सेल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या विद्यार्थी? निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो वो हो जाएगा जनसांख्यिकी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? अब ये क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया है आपको, हम बैच में विद्यार्थी जो है बताए हुए थे जो है कि मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन है, तो वहां पर त्वचा का रंग देखे थे, तो इसके अनुसार डायरेक्ट आंसर देखेंगे अपने सब, क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनता है? तो याद रखना 1 मियोसिस और 1 माइटोसिस के द्वारा, 1 मियोसिस और 1 माइटोसिस के द्वारा 8 एस्कोस्पोरा का निर्माण होता है। किसमें विद्यार्थी? न्यूरोस्पोरा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, क्या है कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहा जाता है? गायनेंड्रोमॉर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायनेंड्रोमॉर्फ कहा जाता है। आगे देखो विद्यार्थी, क्या है? मैंग्रोव वनस्पति कहां पाया जाता है? न्यूमेटोफोरा वाला प्लांट विद्यार्थी, तो ये दलदली एरिया में मुख्यतः पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? सुंदरवन हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है? निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रम कहाँ होता है विद्यार्थी? तो उजड़ते हुए वनों में। कहां पर होता है विद्यार्थी? उजड़ते हुए वन, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ओके, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? बायो फर्टिलाइजर है विद्यार्थी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है वो लिविंग के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजोला। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? एजोला इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थी, 25 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो वो बढ़ती हुई कपाल क्षमता विद्यार्थी, क्रेनियल कैपेसिटी जो इंक्रीज है, यही एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। सी नंबर इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में, फेवरेबल कंडीशन में होता है? तो वो है विद्यार्थी अपने से बाइनरी फ्यूजन के अंतर्गत जो है D1 चैप्टर में देखे थे, नहीं जी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थी, क्या है कि मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है? ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है शुक्राणुओं के निर्माण समझ लिया, जो कि शुक्राणुओं का निर्माण कहां पर होता है, इस क्वेश्चन को भी जो है टेस्ट में दिए थे। अगर गौर से अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़िएगा तो आसानी से आपका राइट आंसर मिल जाएगा। करा व्हिच डज कैपेसिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म अकर? तो क्लियर वहां पर बताए थे विद्यार्थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट था। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। ओके, देखिए विद्यार्थी 28 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? ट्विंस, जुड़वा भाई। अगर जुड़वा बेबी की बात करेंगे तो अपने से पढ़ चुके हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन से भी होता है और डाइजाइगोटिक ट्विन से भी होता है। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पर मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट, डाइजाइगोटिक मतलब 2 जाइगोट, दोनों दिया है विद्यार्थी। बट सही आंसर क्या होगा विद्यार्थी यहाँ पर जो है? तो अगर हम 2 जाइगोट को अगर ले ले तो इसके द्वारा एक जोड़ा आपको लड़का भी हो सकता है, एक जोड़ा लड़की भी, एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर कह रहा है कि जुड़वा भाई नहीं, कहता व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्विन ब्रदर?
अगर ट्विन ब्रदर चाहिए तो वो हमेशा विद्यार्थी एक ही जायगोट से होगा। किससे होगा? एक ही जायगोट से होगा। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? ये आपको जो है नाइट्रोजिनस बेस दिया हुआ है। जो नाइट्रोजिनस बेस तो पढ़ चुके हैं विद्यार्थी अपने सब कि एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। उल्टा सीधा दोनों पढ़ सकते हो। तो देखो विद्यार्थी ये देख रहा है सी नंबर मैच कर रहा है, बाकी सब आपको अल्टर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है? सोल्यूबल आरएनए की बात करेंगे तो वो ट्रांसफर आरएनए होता है। क्या होता है विद्यार्थी? ट्रांसफर आरएनए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी क्या है? निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? जो विद्यार्थी आप पढ़ा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर विद्यार्थी। न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं विद्यार्थी, तो एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो चाहे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से विद्यार्थी हमेशा ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे कि नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और इधर क्या हो गया विद्यार्थी? फॉस्फेट। फिर नाइट्रोजिनस बेस है विद्यार्थी, शुगर है, फॉस्फेट है। तो इस बीच में ये जो बॉन्ड है इसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा डीएनए का तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बट उस तरीके का ऑप्शन तो अपने सबको यहाँ पर है ही नहीं। तो दूसरा अपने सब ये भी पढ़े हैं कि दो डीएनए का दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। तो चार में से कोई एक न एक तो आंसर होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दिया हुआ है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा विद्यार्थी जो है? निम्नलिखित में से कौन समवृत्त अंगों के उदाहरण है विद्यार्थी? यानी कि which of the following is an example of analogous organ wing of birds and butterfly? ठीक है विद्यार्थी जो है पक्षी और तितली के पंख जो है वो क्या हो जाता है? एनालोगस ऑर्गेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी 33 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? अब जलकुंभी तो है, अब बहुत सारे विद्यार्थी के दिमाग में आ जाता है जलकुंभी जल में पाया जाता है तो जल के द्वारा पॉलिनेशन होगा। ऐसा नहीं होता विद्यार्थी। इसमें विद्यार्थी जो है जल के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, जल के द्वारा तो होता ही नहीं है, कीट के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है और हवा के द्वारा भी हो जाता है। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला अगर बढ़े अपने सब विद्यार्थी जो है देखिए अगला क्वेश्चन जो है 34 नंबर क्या करा विद्यार्थी? निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधों में पाया जाता है? यानी मोरोसियस प्लांट का विद्यार्थी चर्चा कर रहा है। तो मोरोसियस प्लांट आप पढ़ चुके एग्जाम्पल में क्या होता है विद्यार्थी? कोकोनट, नारियल होता है विद्यार्थी। तो बी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पढ़ते आ रहे विद्यार्थी मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक को पानी का या जो है पानी बर्फ के रूप में मिला है तो वहां पर जीवन का थोड़ा संभावना है विद्यार्थी। तो ए इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर मार्स। ठीक है, चलो अगला देखते हैं विद्यार्थी। अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। नग्न बीजी में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पर कंफ्यूज कर गया विद्यार्थी और यहाँ पर मार लिया है, बहुत सारे विद्यार्थी मार रही बता दिए थे एंडोस्पर्म की बात करेंगे। डायरेक्ट अगर पूछे एंडोस्पर्म तब तो राइट आंसर अपना 3N ही होगा। और बता दिए थे विद्यार्थी अगर ऐसे पूछ दिया जाए, अब एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो ये जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में भी। तो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म तो 3N होता है लेकिन जिम्नोस्पर्म का N होता है। तो जिम्नोस्पर्म का पूछ रहा विद्यार्थी व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म? तो राइट आंसर हो जाएगा अगुणित यानी हैप्लॉइड। ठीक ना, चलो बढ़ते आगे। आगे देखो विद्यार्थी क्या है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? तो वो याद रखना विद्यार्थी एब्सिक एसिड है। कौन है विद्यार्थी? एब्सिक एसिड। कौन है? एब्सिक एसिड। चलो अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो देखो विद्यार्थी पढ़ा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया है कि नहीं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया ही नहीं है विद्यार्थी। तो अब क्या मारेगा आंसर? क्या मारेगा आंसर जी? है ना? तो यहां पर देखो एक ऑप्शन लिखा है फ्रीऑन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ब्रांड नाम है। ठीक है,
ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रियोन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो एक सींग वाला जो है गेंडा है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, गेंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो 18 है। कितना है जी, 18 है। चलो अगला देखो, अगला देखो, पता नहीं कि कौन सा विद्यार्थी कितना सही टिक लगा करके आया है, खैर घबराना नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, एनाबेना है ना, इधर अल्वा है विद्यार्थी, यूलोथ्रिक्स है, तो एनाबेना ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनाबेना राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, आगे है विद्यार्थी तो क्राइटॉक्सिन, बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े हुए, क्राइटॉक्सिन जो है क्राइजीन से बनता है, जो एक खास प्रकार के इंसेक्ट जो है कपास के बॉलवर्म को छेद कर देता है, उसके मिड गट के साथ जुड़ जाता है और वहां पर छिद्र के जैसा संरचना बनाता है और वो मर जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य आंत्र के एपिथेलियन को बंद करता है, यानी कि विद्यार्थी जो है बाइंडिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ मिड गट। ठीक है, बी नंबर इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगर हम अपने से देखें 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक गन्ने की बुआई की जाती है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़े होइएगा, नहीं जी, तो स्टेम को, गन्ना के स्टेम को काट करके हम लोग क्या करते हैं, जमीन के नीचे बो देते हैं, लेकिन याद रखना नोड वाला हिस्सा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कटिंग ऑफ स्टेम, राइट आंसर। ठीक है जी, गरीब सा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी, क्या लिखा है विद्यार्थी, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? यहां पर देखो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल दिया हुआ। ठीक है, वैसे एक बार ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है, इस बार आप देख रहे हैं बायोलॉजी में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, कह सकते 1% या 2% कह लीजिए, लेकिन नहीं के बराबर है कि नहीं? आप लोग तैयारी की होइएगा तो जानते होइएगा। तो SO2 प्रदूषक लाइकेन के देखे थे, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं विद्यार्थी। तो SO2 के प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है, हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। आगे क्या 45 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी जो है कि निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को, ये तो परिभाषा वाला ही दे दिया विद्यार्थी, याद करिए लाइफ स्पेन आपको जो है D1 चैप्टर में हम बताए हुए थे, नहीं जी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कि किसी भी जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को क्या कहा जाता है, लाइफ स्पेन कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ स्पेन। ठीक है जी, ओके, चलो बढ़ते आगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है जी, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिका का नियंत्रण होता है? तो वह FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑपरा से होकर नहीं गुजरता है? यानी कि जो है ऑपरा मदर के बॉडी से फीटस के पास जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास नहीं पहुंचेगा विद्यार्थी। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी एंटीबॉडीज है, यानी मैटरनल एंटीबॉडीज, जो ऑपरा से होकर के बेबी के पास नहीं पहुंच सकता है। तो बी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं 48 नंबर। देखो निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण परिवर्तन, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो म्यूटेशन ढूंढना ही ऑप्शन में रहता ही है। ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन क्या करता है विद्यार्थी, किसी जीवों में अचानक ऐसा परिवर्तन लाता है जिससे वो जो कि क्या हो जाता है, हेरिटेबल हो जाता है, यानी कि जो एक नए स्पीसीज का ये निर्माण करा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलो अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी कह रहा है विद्यार्थी कि द ओपनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लास्टोपोर, यानी कि निम्नलिखित में से किसके विवर को कोर रंध्र के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाता ब्लास्टुला। क्या हो जाता विद्यार्थी, ब्लास्टुला हो जाता, यानी सी नंबर इज राइट आंसर। सी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? तो वो क्या है विद्यार्थी, स्थानीय। ठीक है, किस मतलब निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में, कोई खास एरिया दिया हुआ विद्यार्थी जो है, नहीं पार्टिकुलर एरिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्थानिक हो जाएगा। ठीक है,
देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, लगता है हम भी थक गए बोलते बोलते, नहीं। अब देखो ये गरीब वाला क्वेश्चन, बच्चे सब यहाँ पर भी जो है गड़बड़ लगा लिए थे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन को देखना, रेशियो वाला जब कभी लिखा रहे क्वेश्चन, देखो कहां से पढ़ रहे हैं, पूरे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहप्रभाविता कोडोमिनेंस में, कोडोमिनेंस पूछ रहा है ना, F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात यानी फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन केस ऑफ कोडोमिनेंस। तो याद कीजिए कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बोथ रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है, तो 1:2:1 ही होगा राइट आंसर, ठीक है जी। चलो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा जी, है ना, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। देखो हम आपको बताएं जो है कुछ इस तरीके, डीएनए से आरएनए के निर्माण की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब वो वहां पर अपने हिसाब से थोड़ा सा उलझा दिया क्वेश्चन, तो थोड़ा सा विद्यार्थी उलझाया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। चलो बढ़ते हैं आगे, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया के रोग जनक है। तो प्लाज्मोडियम, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखा भी है प्लाज्मोडियम। अब देखो जो इस विद्यार्थी के बुक से हम पीडीएफ बनाए हैं, तो वहां पर वो बी मारा, उचेरिया बैंक्रॉप्टी, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए विद्यार्थी 54 नंबर की बात करेंगे, तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है विद्यार्थी। तो वो है विद्यार्थी वृक्षारोपण, वृक्ष लगाइए, वृक्ष क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखिए विद्यार्थी, आगे देखिए विद्यार्थी 55 नंबर में कहता है निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिरिन वलय के मध्य में होता है। विद्यार्थी एक रिंग है विद्यार्थी, जिसे पोरफायरिन रिंग कहा जाता है, इसके बीच में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है विद्यार्थी, जो है मैग्नीशियम है कहीं पर ऑप्शन जी डी नंबर में है, ठीक है। तो डी नंबर इज राइट आंसर। चलो बढ़ते आगे अपने सब, आगे देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पौधों में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रह करता है। वो C4 प्लांट, क्या जी, C4 प्लांट, बिल्कुल सही जो है, ठीक है। एक बच्चे बोल रहे थे कि सर 11वीं से क्वेश्चन, तो कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको 11वीं से ही लिया गया है, क्योंकि 12th में ये चर्चा नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या है जी, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज देयर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट रिसेप्टर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम क्वेश्चन हम पढ़ दिए, नहीं C4 हो जाएगा। चलो जी अगला क्या है 57 में कहता है विद्यार्थी कि पोमीकल्चर, पोमीकल्चर पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, फलों का खेती, यही ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, फल, फ्रूट इज राइट आंसर। बताइए जो है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। जैविक मतलब सजीव, इस सब में देखो सजीव कौन है, तो उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे, यही राइट आंसर होगा ना। बाकी सब क्या विद्यार्थी और जैविक है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखो विद्यार्थी जो है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, जो है हिल्सा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, हिल्सा। हिल्सा क्या है विद्यार्थी, ये एक समुद्री मछली है, ठीक है। तो हिल्सा इज राइट आंसर, मारो डबल टिक। चलो जी बढ़ते आगे, आगे क्या है, आगे है कि निम्नलिखित में कौन कुनेन का स्रोत है। याद कीजिए, नहीं मलेरिया बीमारी में देखे थे कि सिनकोना पेड़ के छाल से कुनेन दवा तैयार होता है, जो कि मलेरिया में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनकोना। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, सिनकोना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विद्यार्थी 61 में क्या है, काष्ठीय आरोही लताएं, काष्ठीय आरोही लताएं कहां पर पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। कहां पर पाया जाता है विद्यार्थी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। चलो 62 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं। तो उत्परिवर्तन के लिए विद्यार्थी जो है ना अधिकांशतः जो है गामा रे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गामा रे अपने सब जो है राइट आंसर मारेंगे, जो है गामा किरण, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे, 63 में क्या लिखा विद्यार्थी, कहता है निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें काई प्रवर्धन। ट्यूबर या आई पूछेगा विद्यार्थी, तो आलू होता है। क्या होता है विद्यार्थी, आलू होता है, यानी पोटैटो इज राइट आंसर। चलो बढ़ते आगे,
64 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, तो निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा यानी विद्यार्थी 2n+2, तो ये टेट्रासोमिक होता है ना, टेट्रासोमिक में ये पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस थोड़ा ही क्वेश्चन बच गया विद्यार्थी जो है, अगला है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका का विभाजन होता है। तो अपने सब तो पढ़े हैं कि इसमें इरेगुलर है कि नहीं, सेल डिवीजन होता है, और वो हमेशा विद्यार्थी क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि माइटोसिस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोसिस, ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा। चलो आगे देखो, आगे ये 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है विद्यार्थी, इनिशिएशन। तो याद करो दो बताए थे, एयूजी और जीयूजी। तो एयूजी यहाँ पर देखो दिया हुआ है, लेकिन जीयूजी नहीं दिया हुआ, राइट आंसर अपने सबका एयूजी ही होगा, ठीक है। चलो आगे क्या है देखो, अब यहां पर थोड़ा विद्यार्थी जो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आंसर नहीं है, आपके हिसाब से आंसर है कि नहीं है देख लीजिएगा, पता नहीं यहां पर ऑप्शन क्यों नहीं है। मेरे हिसाब से फिर कहा कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, यानी हु क्वाइंड द वर्ड बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर विद्यार्थी लोग जो अरस्तु जैसे कि देख रहे हैं लगा दिया है, तो कुछ नहीं है तो चलो कि फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर बायोलॉजी शब्द की बात करेंगे विद्यार्थी तो अपने शब्द तो पढ़े हुए हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस साहब के द्वारा दिया गया है 1802 ईस्वी में। अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन सा मारेंगे विद्यार्थी, चार में से कोई ना कोई एक तो होगा। तो चलो विद्यार्थी अरस्तु ही सही, ठीक है, लेकिन हमको डॉट है, पूरा डॉट है कि यहाँ पर ऑप्शन मेरे आंसर के अनुसार नहीं दिया गया। चलो आगे विद्यार्थी बहुत सारा क्रांति देखे, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति, तो पीली क्रांति विद्यार्थी ऑयल सीड तेलहन के लिए किया जाता है, इसके लिए तेलहन के लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है। तो लौंग को देखिएगा विद्यार्थी, ये सूखा हुआ फूल रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, सूखा हुआ फूल रहता है, और उतना तो नहीं दिया है, पुष्प फ्लावर दिया है, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये है आप लोगों का सबसे लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है विद्यार्थी, लास्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, ये खुदे बनाने ला, ठीक है जी। चलो बता देते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो क्या जाएगा, स्टैटिन, स्टैटिन इज राइट आंसर, ठीक है जी। तो मिला लिए कितना सही हुआ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगले टेस्ट का आप लोग जो है तैयारी करिए। धन्यवाद।